हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, ये शरीर की हर एक कोशिका के कार्य को प्रभावित करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्या होता है, थायराइड होने के क्या क्या कारण हैं, थायराइड होने से हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं, थायराइड में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी यदि हमें थायराइड हो जाए तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि थायराइड बीमारी को दूर करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, यानी किन चीजों का सेवन करने से थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको थायराइड के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। इसके लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड की बीमारी क्या होती है। थायराइड एक प्रकार का ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है जो हमारी गर्दन के निचले हिस्से के बीच में बटरफ्लाई शेप का होता है। थायराइड ग्रंथि का काम थायरोक्सिन हार्मोन बनाकर खून तक पहुंचाना होता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल रहे, यानी जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसके साथ साथ यह पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है, बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है और शरीर में प्रोटीन के उत्पादन को कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों, थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है, एक T3 जिसे ट्राई आयोडोथायरोनाइन कहते हैं और दूसरी T4 जिसे थायरोक्सिन कहा जाता है। जब थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले ये दोनों हार्मोन इम्बैलेंस यानी असंतुलित हो जाते हैं और थायराइड ग्रंथि सही से इन हार्मोन को नहीं बना पाती, यानी कभी जरूरत से ज्यादा तो कभी जरूरत से कम बनाती है, तो इससे थायराइड की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादातर महिलाओं को होती है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को शुरुआती लक्षणों का आसानी से पता नहीं चल पाता और फिर समस्या बढ़ जाती है। अब थायराइड रोग दो प्रकार का होता है। एक है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा मात्रा में हार्मोन को पैदा करती है, और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम मात्रा में हार्मोन को पैदा करती है। आइए अब हम बात करेंगे थायराइड होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्यों होती है थायराइड। भोजन में आयोडीन की कमी या आयोडीन का अधिक सेवन करना। जी हाँ, हमारा शरीर खुद से आयोडीन नहीं बना पाता। यदि आप अपने आहार में आयोडीन कम लेते हैं तो इससे हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना होती है, और अगर आप अधिक मात्रा में आयोडीन का सेवन करते हैं तो इससे आपको हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। कुछ बच्चों को जन्म से ही थायराइड की बीमारी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ बच्चों में जन्म से ही थायराइड ग्लैंड ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता या फिर ठीक से काम नहीं करता। इस समस्या को कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोनल बदलाव आते हैं तो इस कारण से भी थायराइड हो सकता है। दिल की बीमारियां, कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाने वाली कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम कर देती हैं। ऐसी स्थिति में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या शुरू हो जाती है। यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या हो तो यह भी थायराइड का मुख्य कारण है। यदि आप जरूरत से ज्यादा अपने आहार में सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन, सोया मिल्क, टोफू आदि का सेवन करते हैं तो इसके कारण भी थायराइड की समस्या हो सकती है। इसका एक और मुख्य कारण है तनाव। जब तनाव का स्तर बढ़ जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। इसके कारण भी थायराइड रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको बताया कि किन कारणों से थायराइड बीमारी हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि थायराइड के क्या लक्षण हैं। यदि हमें थायराइड हो जाए तो हमारे शरीर में क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। थायराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, यानी हम जो भी खाते हैं वो पूरी तरह से एनर्जी में नहीं बदल पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट जमा होने लगता है और मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। अगर हमेशा ही आप बिना कोई काम किए बहुत जल्दी थक जाते हो या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती हो तो आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। थायराइड होने पर मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर अधिक दिखाई देने लगता है। यदि आपको न ज्यादा ठंड बर्दाश्त हो रही हो न ज्यादा गर्मी, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य लक्षण है। यदि आपकी आवाज में भारीपन सा लग रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें, ये भी थायराइड का लक्षण है। फ्रेंड्स, अगर थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में थायरोक्सिन उत्पन्न करती है तो इससे डिप्रेशन वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, और डिप्रेशन का होना यानी ये थायराइड का लक्षण है। इसकी वजह से आपको नींद की समस्या शुरू हो जाती है। यदि आपके बाल लगातार झड़ रहे हों, बाल रूखे से हो रहे हों, तो ये दर्शाता है कि आपको थायराइड की समस्या शुरू हो गई है। मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द को भी आम समस्या न समझें, और यदि आपको ऐसी दिक्कत चालू हो गई है तो तुरंत ही थायराइड का टेस्ट करवाएं। थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है, त्वचा में रूखापन सा आने लगता है, त्वचा के ऊपरी हिस्से के सेल्स को क्षति पहुंचने लगती है। यदि आपको थायराइड की समस्या हो जाती है तो आपके नाखून जल्दी
जल्दी टूटते दिखाई देंगे, नाखून बहुत ही पतले से होने लगते हैं। एक और मुख्य लक्षण है थायराइड का कब्ज की समस्या। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको लगातार पेट की समस्या चालू हो गई हो या कब्ज रहता हो तो आप समझ जाएं आपको थायराइड हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यदि आपको थायराइड की समस्या शुरू हो गई हो तो किन चीजों का सेवन न करें, यानी आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अधिक कैफीन का सेवन करने से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चाय या कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो थायराइड की समस्या और भी बढ़ सकती है। थायराइड ग्लैंड्स हमारे शरीर से आयोडीन लेकर थायराइड हार्मोन पैदा करते हैं, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म की समस्या है तो अपने आहार में अधिक आयोडीन का सेवन न करें। सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन, सोया मिल्क, टोफू और अन्य सोया युक्त खाद्य पदार्थ में उपस्थित फाइटोएस्ट्रोजेंस उन एंजाइम्स के कार्य में रुकावट डाल सकते हैं जो थायराइड हार्मोन का निर्माण करते हैं, इसलिए सोया प्रोडक्ट्स का सेवन करने से परहेज करें। क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलगम आदि फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरे होते हैं, लेकिन अगर आयोडीन की कमी है तो ये थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम करती है, इसलिए जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो उन्हें क्रूसीफेरस सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म के कारण शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है, जिससे आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है। चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, केक्स, पेस्ट्री आदि का सेवन न करें, क्योंकि इसमें पोषक तत्व बिल्कुल नहीं पाए जाते और बहुत अधिक कैलोरीज होती हैं। ग्लूटेन फूड्स थायराइड हार्मोन का उत्पादन धीमा करने के साथ साथ ये हाइपोथायराइडिज्म को भी बढ़ावा देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ, राई और अन्य अनाजों से बने प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पास्ता, ब्रेड, मैदा और सेवइयां आदि में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ग्लूटेन फूड्स थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। जंक फूड जैसे तली भुनी हुई मसालेदार चीजें, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, नूडल्स आदि का सेवन बिल्कुल भी न करें, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी होती है और इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं थायराइड दूर कैसे करें, यानी मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे कि आप आसानी से थायराइड बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट रेमेडी है रोजाना सेज की चाय का सेवन करें। सेज की पत्तियां, जिसे तेज पत्ता भी कहा जाता है, इसका रेगुलर यूज करने से थायराइड की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी डालकर तेज गरम कर लें। जब पानी उबलने लगे तो उसे गैस से उतार लें और फिर उसमें ताजा या सूखे सेज पत्तियों को डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स, सूखी हुई सेज की पत्तियां ऑनलाइन या मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब इस मिश्रण को छान लें, फिर इसमें आप चाहें तो स्वाद के लिए शहद और नींबू मिलाकर ले सकते हैं। फिर इसे आराम से चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। यदि आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, पर ध्यान रहे दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन या जिन्हें मिर्गी की समस्या हो वे इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। अब सेकेंड रेमेडी है साबुत धनिया का पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरे धनिया के बीज का पानी थायराइड पेशेंट के लिए अमृत समान होता है। तो आइए देखते हैं इसे आपको कैसे बनाना है। इसके लिए आप 2 चम्मच धनिया के बीज लें और इसे 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह इसे पानी समेत 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह उबालें। जब पानी लगभग आधा ग्लास हो जाए तो इसे छानकर चाय की तरह आपको आराम से पीना है। दालचीनी, अजवाइन और मेथी पाउडर का सेवन करें। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 25-25 ग्राम दालचीनी, अजवाइन और मेथी दाना लेना है और इसका पाउडर बना लें, यानी अच्छी तरह से इसे पीस लें और फिर इन तीनों पाउडर को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और इस मिश्रण को रोजाना 1 चम्मच खाने से पहले गर्म पानी में मिक्स कर इसका सेवन करना है। ये थायराइड की समस्या के लिए रामबाण इलाज है। अब फोर्थ रेमेडी है रोजाना अदरक वाले पानी का जरूर सेवन करें। दोस्तों, अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो थायराइड को बढ़ने से रोकता है। इसके साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसके लिए आप एक बर्तन में 1.5 कप पानी लें, उसमें आप 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें। अब आप पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी लगभग 1 कप जितना हो जाए तो इसे छानकर चाय की तरह आराम से सिप सिप करके पिएं। लौकी के रस का सेवन करें। डेली सुबह खाली पेट 1 गिलास लौकी का जूस पिएं, यानी डेली आपको लौकी का रस पीना है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और अगर आप इसे बनाते समय 2 से 3 तुलसी के पत्ते भी डाल दें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदा करेगा। इसके साथ साथ आप 5 किलो गेहूं के आटे के साथ 1 किलो बाजरा का आटा और 1 किलो ज्वार का आटा मिला लें और लगातार इससे बनी रोटी
रोटियां खाने से थायराइड रोग से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा असरदार चीज है वो है उज्जयी प्राणायाम। जी हाँ, कम से कम रोजाना एक बार दिन में उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें। लंबे समय तक करने से इससे थायराइड में अद्भुत लाभ होंगे। तो आइए जानते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं और मुंह को बंद कर लें। फिर नाक के दोनों नॉस्ट्रल्स यानी छिद्रों से वायु को तब तक अंदर खींचें जब तक वायु फेफड़े में भर न जाए। फिर कुछ देर वायु को अंदर रोकना है। उसके बाद नाक के राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से वायु को बाहर निकाल दें। पर ध्यान रहे, वायु को अंदर खींचते व बाहर छोड़ते समय गले से खर्राटे की आवाज निकलनी चाहिए। इस प्राणायाम को 10 से 20 मिनट तक करें। इसके साथ साथ आप रोजाना सुबह को अनानास खाएं या फिर इसका आप जूस भी पी सकते हैं। फ्रेंड्स, अनानास को थायराइड किलर भी कहा जाता है। जी हाँ, यदि आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपको 100% इसका फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों अनानास में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ब्रोमलिन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। पाइनएप्पल का जूस वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ही मददगार है। एक और बात का ध्यान दें दोस्तों, थायराइड में वेट को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, अपना वजन बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस के साथ।